नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने राइफल से पहले पिता को गोली मारी, फिर उसको शरीर को काट कर फेंका। बाकी बचे धड़ को नीले ड्रम में भर दिया था। बुधवार को बेटा अक्षत जब मीडिया के सामने आया तो मीडिया ने अक्षत से सवाल किया कि पिता को क्यों मारा। कोई कारण रहा होगा। इस पर अक्षत कुछ पल के लिए सामने खड़े मीडिया कर्मियों को देखता रहा और फिर दबी जुबान में कहा, गलती से हो गया। उसके गलती से हो गया था के बयान पर मीडिया कर्मियों ने कहा है कि गलती से कैसे हो गया था, कोई दबाव था या परीक्षा का दबाव था जिस कारण यह घटना घटी है। अक्षत क्या वजह रही है? बहन को धमकाने का आरोप है। क्या बहन इस हत्याकांड में शामिल है? इस पर अक्षत कुछ नहीं बोला और सिर्फ ना में सिर हिलाता रहा। नीले ड्रम लाना और एसिड लाने के बारे में अक्षत से मीडिया कर्मी सवाल करते रहे, लेकिन वह बुत की तरह खड़ा सब कुछ सुनता रहा। उसके चेहरे पे किए हुए कांड को लेकर पछतावा साफ दिख रहा था। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि अक्षत पिता मानवेंद्र की हत्या करने के बाद थाने में सरेंडर करने की तैयारी में था, तो फिर आखिर उसने ऐन मौके पर अपना इरादा क्यों बदला? शव के टुकड़े करने का प्लान क्यों बनाया? फिलहाल अक्षत की कॉल डिटेल की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक किसी अन्य की भूमिका मिली तो कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो पहले अक्षत का विचार था कि वह हत्या के बाद पुलिस को फोन करेगा या फिर आशियाना थाने में जाकर सरेंडर कर देगा। हालांकि एक करीबी के फोन पर उसने अपना इरादा बदल दिया। दावा किया जा रहा है कि उसी करीबी के कहने पर अक्षत ने पिता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई और शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। पुलिस अब उस करीबी के बारे में साक्ष्य जुटा रही है। परिवार के लोगों की कॉल डिटेल खंगाल रही है। उम्मीद है कि मानवेंद्र और अक्षत की सीटीआर से कई राज सामने आएंगे। मानवेंद्र किन लोगों से बात करते थे, इसके बारे में भी पुलिस पता लगाएगी। हत्या के बाद अक्षत ने किन लोगों से संपर्क किया था, इसकी जानकारी भी की जा रही है। इसमें उसके एक दोस्त का नाम सामने आ रहा है। यही नहीं, वारदात के समय मकान में मौजूद लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। मकसद यही है कि इस हत्या में किसी और की संलिप्तता तो नहीं है। जांच में अब कई अनसुलझे सवाल पुलिस को परेशान कर रहे हैं। करीब 110 किलो वजनी शव को अक्षत अकेले तीसरी मंजिल से नीचे कैसे लाया, इसकी पड़ताल हो रही है। साथ ही गोली चलने की आवाज पहली मंजिल पर रहने वाले चाचा और दूसरी मंजिल के किराएदारों ने क्यों नहीं सुनी, यह भी संदिग्ध है। घटना के अगले दिन किराएदार का घर छोड़कर चले जाना भी पुलिस की जांच के दायरे में है। पुलिस अब मानवेंद्र के भाई से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। मालूम होता है कि आशियाना बंगला बाजार में 19 फरवरी को अक्षत ने अपने पिता और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की उनके घर की तीसरी मंजिल पर गोली मारकर हत्या कर दी। अक्षत ने भारी आक्रोश में आकर लाइसेंसी राइफल से पिता का सिर उड़ा दिया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए शव के 6 टुकड़े कर दिए। उसने शव को सड़ने से बचने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया और ऑनलाइन आरी व चाकू मंगवाए। पुलिस ने 3 दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपी को जेल भेज दिया, जबकि अन्य लोगों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।